Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for direct pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ एजुकेशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, और अगर आपने ये कर लिया तो आपके 20 मार्क्स जो है वो स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी इसमें जानेंगे हम कि कैसे आप अपने MCQ को सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। तो चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल साइंस पढ़ाने का? अब देखो, ऑब्जेक्टिव है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, तो जो आपका इसमें पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेमोराइज डेट्स, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं होता कि बच्चे डेट्स ही याद करते रहे। एग्जाम पास करे नहीं, सिर्फ मैप पढ़े नहीं, तो सोसाइटी को समझे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल साइंस पढ़ाने का, कि बच्चे जो है वो सोसाइटी को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल इंक्लूड्स। अपर प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस में क्या क्या होता है? तो अपर प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स होती है। देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो होगी नहीं ना इसमें, ये तो साइंस का पार्ट होता है। बायोलॉजी ओनली, ये भी आपका साइंस का पार्ट है। मैथमेटिक्स, ये तो मैथ्स का है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट इज, द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। गवर्नमेंट पूछा है। अब देखो, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, बट हमने यहाँ पर पूछा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे यही गवर्नमेंट की जगह स्टेट पूछा होता तो वो प्रेसिडेंट होता, बट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आ थीमेटिक मैप शो। थीम वाला जो मैप होता है वो क्या शो करता है? तो ये जो थीम वाला मैप होता है ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस टू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका टॉरिड जोन से पास करता है। नेक्स्ट, एलिनो मेनली इफेक्ट्स। एलिनो क्या इफेक्ट किसको इफेक्ट करती है? इंडियन मॉनसून को, अर्थक्वेक को, वोल्केनो को या साइक्लोन को? तो एलिनो जो है वो इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज यूज्ड टू। डायग्नोस्टिक असेसमेंट किस लिए होता है? बच्चों को प्रमोट करने के लिए, फाइनल एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए, या आइडेंटिफाई लर्निंग गैप। तो लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट इज, अ ग्लोब रिप्रेजेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लैट अर्थ को? बिल्कुल नहीं। ट्रू शेप ऑफ अर्थ? बिल्कुल सही। ट्रू शेप ऑफ अर्थ जो होता है, यानी कि ग्लोब, अगर अर्थ ऐसा है तो ग्लोब भी आपका ऐसा ही बना होता है और इसमें पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीसी मीन्स, वेरी इजी क्वेश्चन, सीसी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप स्केल शोज। मैप स्केल क्या दिखाता है? डायरेक्शन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? तो मैप स्केल जो होता है आपका रेशियो ऑफ डिस्टेंस शो करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सोर्स मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर। सोर्स मेथड जो होता है आपका ये सबसे ज़्यादा सुइटेबल किसके लिए है? तो सोर्स मेथड आपका सबसे ज़्यादा सुइटेबल टीचिंग में हिस्ट्री के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड क्या डेवलप करता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्रोजेक्ट मेथड क्या डिस्प्ले करता है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. Yes, this is question number 13. Okay, let's take it 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताओगे कि प्रोजेक्ट मेथड क्या डेवलप करता है? रूट लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, मेमोराइजेशन को या साइलेंस को? आगे देखते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प इन। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किस में हेल्प करती है? सब्जेक्ट आइसोलेशन में, हॉलिस्टिक। अब देखो ये क्या है? पॉजिटिव है ना, तो जो आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका आंसर होगा। सब्जेक्ट आइसोलेशन तो नेगेटिव है। सिलेबस कम करना, ये भी नेगेटिव हो गया। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सिर्फ ये भी नेगेटिव हो गया। तो हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर पॉजिटिव है एंड आंसर है। नेक्स्ट, कम्युनिटी रिसोर्स में क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स में ये तीनों आएगा, सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। रेनफॉल इज शोन थ्रू। रेनफॉल किसके
कौन से मैप के थ्रू शो होती है? तो रेनफॉल जो है वो थीमेटिक मैप के थ्रू शो होती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन हो रखे हैं? पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कोर्ट ऑर्डर में या इलेक्शन मैनिफेस्टो में? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट्स मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकसेस ऑन। असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पे फोकस करती है? तो ये कंटिन्यूस फीडबैक पे फोकस करती है। नेक्स्ट, एल निनो जनरली कॉजेज। एल निनो जो है वो क्या जनरली कॉज करती है? अब इसमें क्या होता है, एल निनो में बारिश कम, बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत कम होती है, तो इसलिए ये ड्रॉट कंडीशन लाता है। नेक्स्ट, अपर प्राइमरी लेवल में कौन कौन सी क्लासेस होती है? तो अपर प्राइमरी लेवल में 6 to 8 क्लासेस होती है। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू। इक्वेटर जो है वो अर्थ को किस में डिवाइड करता है? तो इक्वेटर आपका नॉर्थ और साउथ में, जैसे अर्थ है ये इक्वेटर आया आपका, तो नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइड करता है अर्थ को। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सोशल साइंस करिकुलम क्या इंश्योर करती है? तो इंटीग्रेटेड सोशल साइंस करिकुलम इंश्योर करती है थीमेटिक कनेक्शंस को। नेक्स्ट, कंटिन्यूस असेसमेंट क्या कम करेगा? कंटिन्यूस असेसमेंट कम करेगा एग्जाम स्ट्रेस को। नेक्स्ट, टॉरिड जोन इज लोकेटेड बिटवीन। टॉरिड जोन किसके बीच में लोकेट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ एक्शन रिसर्च इज। एक्शन रिसर्च का मेन एम क्या होता है? तो एक्शन रिसर्च का मेन एम होता है कि क्लासरूम में इम्प्रूवमेंट हो। ऑप्शन बी। लद्दाख इज़ नोन एज। लद्दाख में ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लाइब्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लाइब्रलाइजेशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल, नेशनलाइजेशन, आइसोलेशन। तो इसका मतलब है कि हम रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू। ग्लोबलाइजेशन किसको लीड करेगी? सो ग्लोबलाइजेशन लोकल आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, ट्रेड को कम करेगी, क्लोज्ड इकोनॉमी को बंद कर देगी। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉइंट सही है यानी कि ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ग्लोबल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, मैप स्किल मेनली डेवलप। मैप स्किल मेनली क्या डेवलप करता है? तो ये डेवलप करता है आपके स्पैशियल अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टिव। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको कि फॉर्मेटिव में आपका क्या है? फॉर्म है, यानी कि बच्चा अभी बन रहा है, तो इसका जब बच्चा बन रहा होता है उसकी हम कंटिन्यूस असेसमेंट करेंगे, ठीक है, रेगुलर करेंगे। और एक है समेटिव। सम क्या है? सम, ठीक है। समेटिव में क्या लिखा है? सम लिखा है, यानी कि अब बच्चा बन गया है सब, अब हम उसको क्या करेंगे? एसेस करेंगे। तो ये आपका असेसमेंट होगा एट द एंड ऑफ ईयर या फिर आपका सेशन, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जिसके थ्रू आप अच्छे इजी तरीके से लर्न कर सकते हो इसको। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब कंडक्ट होता है? एंड ऑफ ईयर में नहीं, ड्यूरिंग टीचिंग, यस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये कंटिन्यूसली होगा। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीजेज रोल ऑफ। प्राइवेटाइजेशन किसके रोल को इंक्रीज करेगी? गवर्नमेंट के रोल को। प्राइवेट, अब प्राइवेट है ना ये, प्राइवेट, तो प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाएगी ये। नेक्स्ट इज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। जो प्राइम मेरिडियन है वो किसके थ्रू पास करता है? तो ये ग्रीनविच के थ्रू पास करता है। नेक्स्ट, फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस। फ्रिजिड जोन क्या एक्सपीरियंस करता है? तो बहुत ही लो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, यानी कि बहुत ठंड होती है। मॉनसून विंड्स क्या लेके आता है? कोल्ड एयर, रेनफॉल, स्नो, ड्रॉट। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? माउंटेन्स को, रिवर्स को, बाउंड्रीज को या रेनफॉल को? इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट, म्यूज़ियम किस में हेल्प करेगा? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में, मेमोराइजेशन में, पनिशमेंट में या आइसोलेशन में? तो ये म्यूज़ियम जो है वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा। इसका क्वेश्चन नहीं है इधर, आगे देख लो। रीजनल अप्रोच इन सोशल साइंस मीन्स। रीजनल अप्रोच सोशल साइंस में क्या मतलब होता है रीजनल अप्रोच का? टीचिंग ग्लोबली ओनली, कि हम सिर्फ ग्लोबली पढ़ा रहे हैं या फिर हम एक रीजन में पढ़ा रहे हैं डिटेल, ठीक है, एक रीजन पढ़ रहे हैं। तो रीजनल अप्रोच का मतलब है कि हम एक रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में।
नेक्स्ट, एक गुड सोशल साइंस टीचर क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? नोट्स को डिक्टेट, डिस्कशन एंकरेज, या फिर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए, या सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए? तो हम एक्टिविटी बेस्ड को हमेशा पॉजिटिव समझेंगे, तो डिस्कशन को हम एंकरेज करेंगे। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि टोटल डेवलपमेंट, तो टोटल डेवलपमेंट में ये तीनों आ जाएगी चीज़ें, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है आपका? समेटिव असेसमेंट होता है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया? 1947 में, 1950 में, 52 में, या 1962 में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इन 1950, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द आर्टिक सर्कल्स लाइज इन, आर्टिक सर्कल कहाँ होता है आपका? फ्रिजिड जोन में। नेक्स्ट, सिविक सेंस रेफर्स टू, सिविक सेंस जो आजकल इतना ट्रेंड में चल रहा है, चलो इसका आंसर तो आप कमेंट ही करोगे। सिविक सेंस का मतलब क्या होता है? आप सबने सुना होगा सिविक सेंस, आजकल बहुत वायरल हो रखा है, ट्रेंड में जा रखा है ज़ीरो सिविक सेंस। तो सिविक सेंस का क्या मतलब है? पर्सनल इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, पॉलिटिकल पावर, या फिर सिर्फ वोटिंग। नेक्स्ट, सोर्स मेथड क्या यूज़ करता है? सिर्फ टेक्स्ट बुक को यूज़ करता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, लेक्चर को, या ग्रामर को? तो सोर्स मेथड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करता है। लैटिट्यूड लाइंस रन, लैटिट्यूड आपकी जो लैटिट्यूड लाइंस होती है वो कैसे होती है? ये ईस्ट टू वेस्ट होती है, ठीक है। अब एक तरीका है इसको भी याद रखने का, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग जा रही है, सीधी लॉन्ग जा रही है, और लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई है, ठीक है, जो ऐसे लेटी हुई है। ये बहुत इजी तरीका होता है इनको याद रखने का। तो लॉन्गिट्यूड आपकी जा रही है ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और आपका लैटिट्यूड जो लेटी हुई है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड लाइंस मीट एट, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है वो कहाँ मिलती है? आपके इक्वेटर पर, पोल्स पर, ट्रॉपिक पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? इसका आंसर बताओ। लॉन्गिट्यूड हमने क्या कहा? जो ऐसे जा रही है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोल, ये, ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ पोल होगा और ये वाला जो होगा आपका साउथ पोल होगा। तो आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूड लाइंस कहाँ पर मिल रही है। ये बीच वाला जो होता है आपका, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, इक्वेटर, ठीक है। तो आपको बताना है इसका कि ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो कहाँ पर मिल रही है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनसून डिपेंड्स ऑन, मॉनसून किस पे डिपेंड करता है? तो मॉनसून किस पे डिपेंड करेगा? विंड डायरेक्शन पर, या फिर ओशन टेम्परेचर, प्रेशर डिफरेंस? तो मॉनसून तीनों ही चीज़ों पर डिपेंड करेगा, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो असेसमेंट इंक्लूड, पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या क्या आता है? सिंगल टेस्ट आता है, ये पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हम बच्चों के काम को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, रूल बाय पीपल। लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुइटेबल जोन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट इज, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताओगे। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए मोस्ट सुइटेबल जोन कौन सा होता है? फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, या फिर अंटार्कटिक जोन? वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसका भी कमेंट करके बताओगे आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हेल्पफुल, देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।